अक्सर हम अपनी हेल्थ के बारे में बहुत चिंता करते हैं, अपने बालों की, अपनी त्वचा की। पर क्या हमने सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो कितनी हेल्दी हैं? शरीर के अंदर की हड्डियों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा अपने पैरों पर चलते रहें, आप अपना काम खुद करते रहें और किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हों। इसलिए महिलाओं में कमज़ोर हड्डियों के बारे में क्या कारण होते हैं, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, माँ उपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से अपने आप ही आपको कुछ संकेत देता है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 साल की होती है तो आप सोचते हैं कि इस समय हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियों में रात को सोते समय ऐंठन होना, ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही उम्र के साथ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी हड्डियों में, आपकी मांसपेशियों में दर्द होती है तो इसका मतलब है कि आपका विटामिन डी, आपका विटामिन B12 कम है। और अगर रात को सोते समय खासकर आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होता है जिस कारण आपको परेशानी होती है, तो इसका ये संकेत है कि आपके ब्लड में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट की मात्रा जो है वो कम है और आगे जाकर ये कमी आपकी हड्डियों को कमज़ोर ज़रूर करेगा। डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि जो आपकी नाखून की हेल्थ होती है उसका एक गहरा संबंध होता है आपकी हड्डियों की हेल्थ से भी। अगर आपके नाखून कमज़ोर हैं, कच्चे हैं, जल्दी टूट जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि कहीं आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर तो नहीं। और तीसरी बात, जो आपकी मुट्ठी की मजबूती होती है या ताकत होती है जिसे हम हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ कहते हैं, अगर वो भी कम है तो आपकी जो हड्डियों की हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं है और आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं। महिलाओं में हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? देखिए, जीवन भर एक प्रक्रिया चलती है। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनमें जो मिनरल मास है वो धीरे धीरे नष्ट भी होता रहता है और नई हड्डी का विकास भी होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप 45 साल 50 साल के आसपास पहुंचते हैं, तो दोनों ही महिलाओं में और पुरुषों में ऐसा होता है कि जो नई हड्डी है उसका जो विकास होता है वो धीमा पड़ना शुरू हो जाता है। पुरानी हड्डी तो नष्ट होती रहती है और क्योंकि जो नई हड्डी है उसका विकास उतनी तेज़ी से नहीं होता है तो आपकी हड्डियां जो हैं वो खोखली होती जाती हैं। अब महिलाओं में ये ज़्यादा क्यों होता है? महिलाओं में जैसे ही आपकी 45 साल की उम्र आनी स्टार्ट हो जाती है, आपका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल आपके ब्लड में कम होना स्टार्ट हो जाता है और 50 साल की उम्र के बाद जब महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी मेनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन की मात्रा जो है ब्लड में बहुत कम हो जाती है। इस कारण आपकी जो हड्डियों का विकास है यानी जो नई हड्डियां बन रही थी वो बहुत ही कम हो जाता है और आपकी हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं। दो और परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण महिलाओं की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ती हैं। पहला है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, यानी अगर आपकी डिलीवरी होती है, आप स्तनपान कराती हैं, तो ये पूरा जो डिलीवरी और स्तनपान का प्रोसेस होता है इसमें आपके शरीर पे कैल्शियम जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। और अगर आपकी डाइट में कैल्शियम इतना नहीं होता है या आप समय से कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं तो प्रेगनेंसी और स्तनपान दोनों ही आपकी हड्डियों की हेल्थ को कमज़ोर कर देता है। दूसरी बात, आपका जो लाइफस्टाइल है यानी जो जीवन शैली है वो भी हड्डियों की हेल्थ के ऊपर बहुत प्रभाव करता है। यानी अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हैं, आप ज़्यादा चलती फिरती नहीं हैं, आपका नॉर्मल में जो काम है वो ज़्यादा बैठने वाला है, तब भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर भी होंगी और आगे जाके आपकी हड्डियाँ जो है कच्ची और खोखली भी हो सकती हैं। कम उम्र की लड़कियों में भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं जिसके कारण आगे जाकर उनकी हड्डियों की हेल्थ जो है ख़राब हो सकती है। जैसे कई बारी उन लड़कियों को जिनके पीरियड्स के समय ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है उनकी भी बोन हेल्थ जो है वो पुअर रहती है। या कई बारी ऐसा होता है कि लड़कियों का वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है या लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, 4 से 8 घंटे के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपकी जो बोन की हेल्थ है वो कमज़ोर रहेगी। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, जैसे कोई ओवरी में सिस्ट थी या कोई और प्रॉब्लम ओवरी में जिसके कारण आपकी ओवरीज को रिमूव किया गया समय से पहले, तब भी आपके बोन की हेल्थ जो है वो कमज़ोर रहेगी। आगे जाकर आपकी जो बोन्स हैं वो कच्ची हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ भी हमें दी जाती हैं कोई प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं।
इनमें स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, कुछ दिमाग की परेशानियों की दवाइयाँ होती हैं, या कई बारी आपको मिर्गी के दौरे की अगर दवाई दी जाती है उससे आपकी भी बोन हेल्थ जो है वो कमज़ोर हो सकती है। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी बोन्स जो हैं वो हेल्दी रहें और मरते दम तक आप स्ट्रॉन्ग और फिट महसूस करें, तो अपनी बोन्स की हेल्थ के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपको इस विषय में कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, माय उपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।